प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बहुत खूबसूरत मैसेज आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम लूका की अंजील उसका 9वां बाब और 40वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 मौज़ात बयान किए गए हैं, जो कि एक औरत होती है जिसका 12 साल से खून जारी होता है, और याईर की बेटी का मुआवज़ा। जब हम देखते हैं कि वो औरत शिफ़ा पाती है, तो उसके लिए ये बयान करना, ये बताना मुश्किल होता है कि वो मैं हूँ जिसने शिफ़ा पाई। वो चुपके से पीछे से आके यीशु की पोशाक का किनारा छूती है और वो उसी दम ठीक हो जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो मज़ीद चुप रह नहीं सकती, मज़ीद छुप नहीं सकती, तो वो सबके सामने आकर बताती है और काँपती हुई वो यीशु के सामने आती है। जब हमें मुआवज़ा मिलता है, जब हमें कोई खुशी मिलती है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई काम होता है, तो हमारे चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन वो औरत काँप रही होती है, क्योंकि वो इस चीज़ को जानती है कि अगर मैं सबके सामने आ जाऊँगी, अगर मैं बता दूँगी कि मेरा क्या सबब था जिस सबब से मैंने शिफ़ा पाई, तो शायद मुझे संसार किया जाए, शायद मुझे मारा जाए, शायद मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन वो काँपती हुई यीशु के सामने आती है और बताती है कि मैं हूँ जिसने तेरी पोशाक का किनारा छुआ और शिफ़ा को पाया। यीशु उसकी ज़िंदगी में 4 चीज़ों को डिक्लेयर करता है। यीशु उसे बेटी कहता है, यीशु उसे कहता है कि तू सलामती से चली जा, और वो निजात याफ़्ता हो जाती है, वो शिफ़ा पा जाती है। अगर हम दूसरे अल्फ़ाज़ों में देखें तो वहाँ पर वो लिखता है कि वहाँ पर लिखा गया है कि उसने निजात पा ली। यीशु जब हमारी ज़िंदगी में होता है, वो हमारा बाप से मिलाप करवाता है, उसके वसीला से हमें निजात मिलती है। हम जब उसके साथ जुड़ते हैं तो हम हर किस्म की लानत हो, हर किस्म की बीमारी हो, हर किस्म का ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, हम उससे शिफ़ा पा जाते हैं और अपनी सलामती वो हमें देता है। इसी तरह से जब हम याईर की बेटी का मुआवज़ा देखते हैं तो यीशु कहता है कि वो लड़की जो है वो मरी नहीं बल्कि सोती है। कई दफ़ा हम जब अपने आस-पास, अपने इर्द-गिर्द उन सिचुएशंस में, उन हालातों में जिनमें हम कमज़ोर हैं, हम चीज़ों को मरा हुआ देख रहे होते हैं। हम समझते हैं कि बस सब ख़त्म हो गया है, आगे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में मुआवज़ा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में शिफ़ा नज़र नहीं आ रही है, आपकी ज़िंदगी में खुदा का काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये मत सोचें कि आपके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो चीज़ें मर चुकी हैं। वो सब चीज़ें मरी नहीं बल्कि सोती हैं। वो सिर्फ़ खुदा की तरफ से एक हुक्म का, एक आवाज़ का इंतज़ार कर रही हैं। वो लड़की मर चुकी थी, उसकी रूह जा चुकी थी, लेकिन जब यीशु कहता है कि वो मरी नहीं, वो सोती है, तो उस लड़की की रूह को वापस उसके जिस्म में आना पड़ा। वो चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मर चुकी हैं, आपका रिलेशन हो सकता है, आपके बच्चों की ज़िंदगी ऐसी गुज़र रही होती है जैसे आपको लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, ये सब मरा नहीं है बल्कि सोता है। एक वक़्त आएगा जब खुदा का हुक्म होगा और वो चीज़ें फिर से आपकी ज़िंदगी में जाग जाएँगी, वो चीज़ें फिर से ज़िंदगी पाएँगी। ये मत सोचें कि आप किन हालात में हैं, ये मत सोचें कि आपकी परेशानियाँ बहुत बड़ी हैं। सिर्फ़ ये सोचें कि वक़्त होगा कि मेरा ईमान ऐसा होगा कि मैं ईमान के वसीला से उस औरत की तरह शिफ़ा पाऊँगी। एक वक़्त होगा कि जब खुदा हुक्म देगा और वो सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी में मर चुका है, वो फिर से ज़िंदगी पाएगा। यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो खुदा जिसके आगे हम झुकते हैं, वो नाम जो हमें दिया गया है, जो सब नामों से आला है, वो खुदा जो है वो नामुमकिनात का खुदा है। वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता, वो हमारी ज़िंदगियों में कौन-सी ऐसे काम है जो नहीं कर सकता। लेकिन ईमान वो चाहिए जो कि यीशु खुद कहे कि मुझ में से कुव्वत निकली है। ईमान वो चाहिए जो कि यीशु हमारी ज़िंदगियों में चाहता है। मुआवज़ा लेने के लिए दुआ ही काफ़ी नहीं है, मुआवज़ा लेने के लिए ईमान सबसे ज़्यादा एक अहम चाबी है। और वो चीज़ें जो आप पाने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और अब आपको उम्मीद नहीं है, आप ये मत सोचें कि वो सब ख़त्म हो चुका है, वो सब चीज़ें सोती हैं। लेकिन जब सही वक़्त होगा, जब खुदा की आवाज़ होगी, तो सब कुछ फिर से बहाल होगा, सब कुछ फिर से जाग जाएगा। खुदावंद में मज़बूत रहें, खुदावंद में बने रहें, यीशु के नाम की कुदरत को जानें और उसकी नाम की कुदरत को अपनी ज़िंदगियों में लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत अज़ीम है, वो बहुत रहमदिल है और सबसे बढ़कर वो हम सबसे बहुत मोहब्बत करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।